नमस्कार दोस्तों, एक मेल पाम की वीडियो के साथ एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। मेल हथेली है और यहाँ पे अगर आप एक दृष्टि डालते हैं तो हथेली का जो मणिबंध है साफ सुथरी स्पष्ट आप देखेंगे। दो रेखाएं आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। दो रेखाएं हैं, स्पष्ट हैं, साफ सुथरी हैं, कलाई भी बहुत अच्छा है। और हथेली में दो कंकण की रेखाएं होने का अर्थ होता है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में अपने परिश्रम से, अपने पराक्रम से श्रेष्ठ सफलता अर्जित करेगा। और ये निश्चित है, जो भी आपने अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति की है और जो आगे करेंगे बहुत बेहतरीन स्थिति में केवल और केवल अपने परिश्रम और अपने पराक्रम के बल पे करेंगे। दो रेखाएं होने पर जीवन काल का जो प्रारंभिक दौर रहता है निश्चित रूप से वो थोड़ा संघर्षमय रहता है। ऐसा व्यक्ति जो है जीवन का जो प्रारंभिक दौर है उसमें संघर्ष ज़्यादा झेलता है और उसी संघर्ष के बदौलत निश्चित रूप से व्यक्ति हर सुख को पाता है, हर सुख को भोगता है। ये मणिबंध की रेखाएं कमाल की रेखाएं होती हैं और ये आपके संपूर्ण व्यक्तित्व को बताती हैं, आपके बारे में स्पष्ट बता रही है कि जो भी कुछ आप प्राप्त करेंगे केवल और केवल स्वयं के परिश्रम और पराक्रम से करेंगे और श्रेष्ठ सफलता अर्जित करेंगे। हाँ, जीवन काल के प्रारंभिक दौर में संघर्ष रहा है और उसी संघर्ष के बदौलत हर सुख का आप भोग कर रहे हैं, चाहे जैसा भी है, और हर सुख को आप पाएंगे भी। ये रेखाएं स्पष्ट तौर पे कह रही हैं। दूसरी बात अगर यहाँ पे देखते हैं, सुंदर रूप से देखिएगा आप, यहाँ पे आपका जो गुरु है ना, आचार्य बृहस्पति जी, ये अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में है और आपके इष्ट ग्रह हैं जो वो भी बृहस्पति जी हैं हथेली के अनुसार। अब कुंडली में कैसे है वो तो चार्ट देख के जो है कुंडली के विशेषज्ञ बता देंगे, लेकिन निश्चित तौर पे जो प्रथम आचार्य हमारी कुंडली में हमारी हथेली में बैठते हैं, हस्त रेखा के अनुसार, आपके जो है शरीर के अंग के अनुसार बृहस्पति जी आपके जो है इष्ट ग्रह हैं। और यहाँ पे सुंदर रूप से पुष्टता भी ली हुई है। देखिए, उभरी हुई जगह है, एकदम दिखाई दे रहा आपको, श्रेष्ठ जातक है। निश्चित रूप से आप स्वयं उन्नति करेंगे। जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी निश्चित रूप से आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, एक सहयोगी बन के रहेंगे। लेकिन स्वाभिमान की भावना, स्वाभिमानी आप होंगे और बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज, इतनी अच्छी नॉलेज आप अर्जन करने वाले हैं आने वाले 1-2 सालों के अंदर ही। इतनी नॉलेज आप अर्जन करने वाले हैं कि उसकी टीचिंग तक दे सकें। और न्यायप्रिय व्यक्तित्व जो आपका है वो निखर कर के आने वाला है। और सबसे बड़ी बात है, अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व उजागर होने वाला है। परोपकार की भावना आपके अंदर रहेगी। गुरु पुष्ट हैं, गुरु सुंदर अवस्था में आपके जीवन में फल दे रहे हैं, तो ये धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में देते हैं व्यक्ति के अंदर। आपके अंदर धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में हैं। आचार्य बृहस्पति जी आपकी हथेली में जो देव गुरु हैं पुष्टतम अवस्था में है। ऐसा व्यक्ति जो है हमेशा नॉलेजेबल जो विद्वता है उसको हासिल करता है और साथ साथ में केवल ऊपरी ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान को भी प्राप्त करता है। और यही आपके अंदर है। आने वाले समय में आप देखेंगे, आप बृहस्पति के कारण जो है अपार मान सम्मान प्राप्त करेंगे। जीवन में आने वाले समय में 1-2 सालों में देखेंगे 54-55 की एज में आते आते
100% आप देखेंगे बहुत सारा सम्मान आपको मिलने बैठ जाएगा। चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महल की ऊंचाई हो, हर जगह हर स्थान में सम्मान की नज़रों से आपको देखा जाएगा, क्योंकि नॉलेज ऐसे अर्जन करवा रहा है और सुंदर पुष्टता लिए है। देखिएगा, कुछ ग्रहों के कारण समस्याएं निश्चित रूप से आएंगी, लेकिन अहित नहीं करेंगी। इस बात का ध्यान रखना, समस्याओं से बच जाएंगे, ये आपकी हथेली कह रही है। दूसरी बात, इष्ट ग्रह हैं, ये अत्यंत शुभ फल की स्थिति में बैठे हुए हैं। चाहे कितनी भी परेशानी चल रही है, शुक्र के कारण चल रही है, मानसिक परेशानी, शारीरिक परेशानी, जो कुछ चल रही है, करियर से संबंधित परेशानी, छोटी मोटी जो चल रही है, शुक्र के कारण चल रही है। इसका हम उपाय देंगे आपको। लेकिन बृहस्पति जी आपके अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में है। अगर शिक्षा का क्षेत्र है, एजुकेशन का फील्ड जिसे कहते हैं, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है, अपना काम है, इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है या अपना काम है, अगर इन क्षेत्रों में आप काम कर रहे हैं, यकीन मानिएगा आने वाले 2 वर्षों के बाद से, अब बहुत जल्दी भी हो सकता, वो 2.5 महीने में भी हो सकता है, लेकिन जो ये बता रहा है आने वाले 2 वर्षों के अंदर अंदर आपको बहुत बड़ी कामयाबी ये दिलाएगा। हो सकता बहुत बड़ी ऊंची पोस्ट दिला दे, पद दिला दे, निश्चित रूप से। और 18 महीने के अंदर अंदर अगर इसमें बनने वाले चिन्ह अपनी अच्छी स्थिति में आ जाएंगे, कहना ही क्या। अब कैसे हैं वो चिन्ह देखेगा। बृहस्पति की बहुत ज़्यादा कृपा है आपके ऊपर, इसलिए मैं बृहस्पति पे चर्चा कर रहा हूँ। नहीं तो एक ही ग्रह पे मैं इतनी लंबी चर्चा करूँगा तो 2-3 घंटे की वीडियो बन जाएगी और कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे बृहस्पति अच्छे भाव में है, चंद्रमा बहुत सुंदर भाव में है, इसलिए मैं जो है इनकी चर्चा पहले कर रहा हूँ। आप देखेंगे 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, ये रेखाएं जा रही हैं और शनि की उंगली की तरफ जा रही हैं। ये बीच वाली उंगली की तरफ देखिएगा जा रही है ना। यकीन मानिएगा ये धन देने वाली रेखा नहीं है, ये अध्यात्म के गुणों में वृद्धि करने वाली रेखाएं, अध्यात्म की रेखाएं हैं। और व्यक्ति का काम केवल धन कमाना, अपनी जीवन को जो है लग्जरियस बनाना नहीं होता है। अध्यात्म में जाना, आत्म साक्षात्कार करना, मेरा जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ है, क्या करने में आया हूँ इस धरती पे, क्यों मैंने जन्म लिया है, इस चीज़ को समझना, ये भी अत्यंत श्रेष्ठता की स्थिति में आती है। और ये अध्यात्म की लाइनें इसी ओर इशारा कर रही हैं कि धर्म को, कर्म को वैज्ञानिक ढंग से व्यक्ति समझेगा, डेफिनेटली निश्चित रूप से आत्म साक्षात्कार की जो प्राप्ति है व्यक्ति को हो जाएगी। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी को गुरु बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि देव गुरु जिसके इष्ट ग्रह है उसको और गुरु बनाने की क्या जरूरत है। सलाह देने वाले मिल जाएंगे, अच्छी राह दिखाने वाले अपने आप गुरु की कृपा से मिल जाएंगे, और सम्मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी रहेगी, व्यक्तित्व शानदार रहने वाला है। 1-2 सालों के बाद देखें चीज़ें बहुत ज़्यादा निखर जाएंगी। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जरा ध्यान से देखिए, एक लाइन है, एक लाइन इधर भी दिखाई दे रही है, अभी पुष्ट नहीं हुई हैं लेकिन हो रही हैं, वर्ग के चिन्ह बना रही। आप नौकरी भी कर रहे होंगे, अगर चाहें तो 1-2 साल के बाद आप व्यापार की तरफ भी जा सकते हैं, और व्यापार में बहुत बड़ी उन्नति भी आपकी हथेली में है। ऐसा व्यक्तित्व निखर कर आने वाला है गुरु की कृपा से। अगर अच्छी राह पर चलेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, तो जिस चीज में हाथ डालेंगे उसी में पूरी सफलता अर्जित करेंगे। और यहाँ पे क्या है, वर्ग का साइन है, बृहस्पति पे विंडो है, वर्ग का साइन है। ये व्यक्ति के अंदर कुशल प्रशासक का गुण देता है, कुशल प्रशासक।
साधारण घराने में जन्म लेकर भी ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में अत्यंत उच्च पद तक पहुंचते हैं और पूरे समाज में सम्मान पाते हैं। और व्यक्ति के अंदर ऐसी अच्छी नॉलेज होती है कि उसकी जो है टीचिंग तक दे सके, चाहे वो प्लम्बर का ही काम कर रहा हो, लेकिन अच्छी नॉलेज अर्जन करता है, उसकी टीचिंग तक दे सके। और कुशल प्रशासक ऐसे व्यक्ति होते हैं। और साधारण से साधारण घराने में जन्म ले तो भी अत्यंत उच्च पद की प्राप्ति ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में करते हैं, क्योंकि गुरु कृपा है। गुरु से बड़ी किसी की पदवी नहीं होती है, चाहे वो राजा इंद्र हो, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे वो विष्णु हो, चाहे वो महेश हो। गुरु से बड़ी जो है किसी की पदवी नहीं होती है। गुरु की पदवी सर्वोत्तम पदवी होती है। तो इसलिए आपकी जो इष्ट ग्रह हैं निसंकोच रहिएगा, अपने आप रास्ता दिलाएंगे। साथ में देखिए इनकी उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है, कर्ब ले रही है शनि की तरफ, कर्ब ले रही है, पूरी तरह से झुक रखी है शनि की तरफ। बृहस्पति के गुणों में और भी निखार हो रहा है। ऐसे में धार्मिक भावनाएं व्यक्ति के अंदर ताउम्र रहती है। पितरों द्वारा अपने परिवार की जो संस्कृति है, जो सौम्यता है, वो ब्रह्म तत्व व्यक्ति के अंदर आ जाता है। उदार दिल वाला ऐसा व्यक्ति रहता है, क्रूरता ऐसे व्यक्ति के अंदर नहीं रहती और परोपकार की भावना रहती है। और कितनी भी विषम से विषम परिस्थिति आ जाए, ईश्वर में अटूट विश्वास बना रहता है, गुरु के कारण आपकी हथेली में है, इसके झुकाव के कारण। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखिएगा, शनि के थोड़ा नेगेटिव गुण आ रहे हैं। शनि की उंगली कर्ब ले रही है सूर्य की तरफ। क्या होता है, बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति व्यक्ति को होती है। कई बार दौड़ धूपी का काम भी बढ़ जाता है और जो कुछ भी जीवन में मिलता है केवल और केवल अपने परिश्रम और अपने पराक्रम के बल पे मिलता है। और ये चीज आपके अंदर यहाँ पे रहेगी। सूर्य की उंगली अगर देखते हैं तो पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है मिडिल फिंगर की तरफ। नेम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा, एक ब्रांडेड, एक वर्चस्व पाने की इच्छा मन के अंदर बहुत ज्यादा है सूर्य के कारण। और यहाँ पे कहीं ना कहीं देखिएगा दोनों उंगलियां बराबर स्थिति में हैं। बृहस्पति की उंगली, सूर्य की उंगली दोनों बराबर हैं, न कोई किसी से बड़ी है न छोटी है, और दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। बहुत सुंदर, ये वर्तमान समय को बता रही हैं। धन और यश की भूख आपके अंदर इसके कारण है। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है और जीवन का मात्र लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है कि धन की प्राप्ति हो, साथ साथ में सम्मान और यश की प्राप्ति हो। क्योंकि केवल धन प्राप्त होगा, मान सम्मान नहीं होगा, पहचान नहीं होगी, तो उस धन का महत्व नहीं रह जाता है। केवल सम्मान और यश मिल जाए और धन ना हो तो वो मान सम्मान यश बहुत ज़्यादा टिकता नहीं है। तो इसीलिए आपका जो भूख भी यही है, धन और यश की, पैसा और सम्मान बहुत जरूरी यहाँ पे आपके लिए हो गया है और जीवन का मात्र लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। ये आपकी यहाँ पे उंगलियां कहती हुई दिखाई दे रही हैं। ये उंगली भी पूरी तरह से झुकी हुई है, कर्ब ले रही है रिंग फिंगर की तरफ, धन कमाने की ललक को ही पैदा कर रही है। लेकिन पहले पूर्व तक नहीं पहुंच रही है। मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, कभी कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ा कमी को दर्शा रही है, लेकिन मनी मैनेजमेंट में नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो है मनी ट्रायंगल बन रहा है, तो इस चीज़ को ये खत्म करिए। मनी मैनेजमेंट की क्षमता अच्छी रहेगी। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें देखें, ये पूरी तरह से झुकी हुई है, ये झुकी हुई, ये झुकी हुई है। सभी उंगलियों का झुकाव जो है वर्तमान में मिडिल फिंगर की तरफ है, शनि की तरफ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं शनि की जो नेगेटिव गुण है वो जीवन काल में रहते ही रहते हैं।
कई बार ऐसे में व्यक्ति दुखी सा हो जाता है, या जीवन काल में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ा कमी देने का ये कार्य करता ही करता है। क्योंकि ये शनि महाराज जी है, ये जीवन में क्या हैसियत है तुम्हारी, तुम्हारा वर्चस्व क्या है, तुम कहाँ पे खड़े हैं, तुम हो क्या, इस चीज को ये बताता है, इसका आभास कराता है शनि। शनि दिखाता है कि आपके सच्चे मित्र कौन है। शनि दिखाता है कि वास्तव में केवल आडंबर रखने वाले मित्र कौन है, आपका अपना कौन है, जो वास्तव में अपना है, पराया कौन है, और आपकी हैसियत इस दुनिया में क्या है, ये शनि दिखाता है। तो शनि का होना भी बहुत जरूरी है। अंगूठा अगर आपका देखा जाए, प्रथम पौरवा नुकीला है, लंबा है। इच्छा शक्तियां बहुत अच्छी हैं आपके अंदर, और जब व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्तियां होती हैं तभी वो जीवन में कुछ कर पाता है। अगर इच्छा शक्तियां ही नहीं होंगी तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, निठल्ले बैठे रहेंगे बस। तर्क शक्ति भी आपकी बहुत बेहतरीन है अंगूठे, एक लॉजिकल तरीके से अपना तर्क देते हैं, दूसरों को समझाने में भी माहिरता हासिल है, और अपने हितों की रक्षा करना भी सर्वोपरि मानते हैं। ये भी आपके अंदर यहाँ पे अच्छी दिखाई दे रही है। अब एक चीज और देखें, एक दो चीजें बहुत बेहतरीन हैं आपकी हथेली में। अब ये ना कहें कि सब चीज बेहतरीन बता रहा व्यक्ति, जो है वो बताना है, आगे आने वाले समय में फल देगा। यहाँ पे आप देखेंगे ये सूर्य का भाग है। सूर्य का मतलब विस्तार, सूर्य का मतलब फैलाव, सूर्य का मतलब यश, सूर्य का मतलब कीर्ति, सूर्य का मतलब बहुत कुछ है। समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य ही है, और हमारी भीतरी सूर्य अगर प्रकाशमय स्थिति में हो, एक ना एक दिन हम सूर्य की तरह चमकने भी बैठ जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे शानदार जो है दो रेखाएं दिखाई दे रही हैं। निश्चित रूप से दो रेखाएं हैं जो सूर्य पर्वत पे दिखाई दे रहे हैं। मणिबंध पे भी दो ही रेखाएं हैं। देखिएगा ना, दो का संयोग कितना अच्छा है, आपकी हथेली में, आपके जीवन पे कितना प्रभाव दे रहा है। सूर्य पर्वत पर दो सूर्य रेखा का होना व्यक्ति को अपने जीवन काल में यश की प्राप्ति कराता है, पुत्र और विपुल संपत्ति दिलाता है निश्चित रूप से। और वो समय अब आने वाला है जब अच्छी खासी संपत्ति की प्राप्ति होगी, जब मान प्रतिष्ठा अपनी चरम सीमा पे आने वाला है, और कहीं ना कहीं जो है परिवार का सुख मिलेगा। लाइफ बहुत सुंदर स्थिति में गुजरेगी, लेकिन साथ साथ में कहीं ना कहीं व्यस्तता ज़्यादा बढ़ जाएगी, समय निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन सुकून मिलेगा, लेकिन यश मिलेगी, वृद्धि होगी हर चीज़ में। पुत्र का सुख, यश का सुख, विपुल संपत्ति का सुख निश्चित तौर पे मिलेगा। और इसका एक कारण और है, ध्यान से देखिएगा हथेली को। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, मेरी भी थोड़ा नज़र कम पड़ रही है, लेकिन अगर आप देखेंगे ये इस तरह से जारी है, और यहाँ पे एक त्रिकोण बन रहा है, अभी पुष्ट नहीं हुआ, लगभग 3.5 से 4 वर्षों के अंदर अंदर ये अपनी भव्यता में आएगा और उसके बाद फल देगा। लेकिन निश्चित तौर पे जो है फल देगा, पहले तो 2-2.5 साल में ही उभर आएगा, लेकिन फल देगा। और आपको मालूम है सूर्य पर्वत पर त्रिकोण का निशान होना व्यक्ति की बुद्धिमानी को बताता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है बुद्धिमान है, कला का पारखी है, सिद्धहस्त है। इस निशान का होना ये बताता है कि आने वाले समय में जैसे ये पुष्ट होगा, भव्य होगा, व्यक्ति धनी होने वाला है, धनी होने की निशानी है। और संभव है, असंभव नहीं है, धनाढ्य व्यक्तियों की सूची में व्यक्ति अपना स्थान बना लेगा। ये इच्छा व्यक्ति पूरी करके ही दम लेगा। और पैतृक रूप से कितना निर्धन है, आर्थिक संपन्न कदापि नहीं है, तो भी व्यक्ति अपनी प्रतिभा,
अपने पराक्रम, अपने पौरुषत्व के बल पर अच्छा खासा धन अर्जन करेगा। आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ रहेगी, फाइनेंशियल तौर पे जो है बहुत मजबूत हो जाएगा और साथ साथ में प्रसिद्धि को भी कमा लेगा। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक चीज यहाँ पे और देखिए, हल्के रूप में देखें तो ये जो है इस प्रकार का चिन्ह भी बना रहा है जिसको हम कहते हैं चतुष्कोण। चाहे अभी आपके मन में है चाहे नहीं है, लेकिन आने वाले समय में नौकरी के साथ साथ व्यापार अगर कर लेंगे तो व्यापार के कारण जाने जाएंगे और मल्टीपल सिटी में आपका व्यापार होगा और प्रसिद्धि दिलाएगा ये व्यापार, आपको धन दिलाएगा ये व्यापार, आपको एक बड़ा उच्च किस्म का व्यक्तित्व दिलाएगा जिसको विपुल संपत्ति की प्राप्ति कहते हैं। ये आपका सूर्य अगर थोड़ा सा भी मजबूत स्थिति में आ जाता है तो यकीन मानिएगा चारों तरफ से उजाला आपके जीवन में आने वाला है। ये आपकी हथेली की यहाँ पे जो है रेखाएं बता रही हैं। अब चलते हैं मंगल का क्या प्रभाव पड़ रहा है आपकी हथेली में। दो तरफा प्रभाव पड़ रहा है। एक तो मंगल से एक रेखा निकल करके कहीं ना कहीं हृदय की लकीर पे जो है समाहित हो रही है। बृहस्पति जी हल्के तौर पे जो है शनि की तरफ दौड़ रहे हैं। मंगल की वजह से थोड़ा सा जो है पारिवारिक समस्याएं जन्म ले सकती है। परिवार को लेके कुछ चिंताएं बन सकती हैं कुछ समय के लिए, या हो सकता है दाम्पत्य जीवन का जो प्रॉपर सुख है उस सुख का भोग करने में थोड़ा कठिनाइयां आ जाए। हो सकता है व्यस्तता बढ़ जाए, हो सकता जो है समय न दे पाए, चाहे कुछ और परिस्थिति हो, लेकिन मंगल के कारण थोड़ी सी सावधानी रखने की यहाँ पे ज़रूरत दिखाई दे रही है। पहली तो यही चीज़ है। अब दूसरी चीज़ देखिएगा, शुक्र पर्वत से रेखा आ रही है और मंगल तक जाती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले ये एक चीज़ बता रही है कि लापरवाही के गुण आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं, इनसे आपको बचना है। अगर इनसे आप बच जाते हैं तो मंगल की ये रेखा आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में दिलाएगी। जीवन में जो ईश्वर की कृपा आपके ऊपर साक्षात रूप में है उसका प्रसाद आपको मिलने बैठ जाएगा कुछ ही समय के बाद से। दूसरा, ये लकीर इंगित कर रही है आप में न तो प्रतिभा की कमी है न तो तीव्र बुद्धि की कमी है, वो सब आपके अंदर है, लेकिन कुछ रेखाएं यहाँ पे इस रेखा को काट रही हैं। जो पूरा प्रयोग है उसका, अपनी प्रतिभा का, अपनी तीव्र बुद्धि का आप नहीं कर रहे हैं क्योंकि लापरवाही के गुण शुक्र के कारण दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना। हाँ, ऐसा भी व्यक्तित्व आपका रहने वाला है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है, ये रेखा बता रही है। ये रेखा है, अगर ऐसा व्यक्ति फर्नीचर से संबंधित लकड़ी का कोई काम करता है और जिस तरह से सूर्य भी भव्य है तो बहुत बड़ी प्रसिद्धि, एक तरह से कहें अच्छा खासा धन अर्जन करता है। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य करता है या हो सकता है प्रॉपर्टी से लाभ की प्राप्ति हो, ये आने वाले समय में दिखा रहा है। प्रॉपर्टी से संबंधित, जमीन जायदाद से संबंधित लाभ की प्राप्ति होगी और वही चीज़ जो है आप देखेंगे यहाँ पे भी ये दिखा रहा है ऊपरी मंगल पे कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में जमीन जायदाद का लाभ होगा या जमीन जायदाद से जो है बहुत बड़ा लाभ आप प्राप्त करने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा लापरवाही के गुणों से बचना है, थोड़ा मंगल की पूजा भी बहुत जरूरी है करना। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, ये आपकी हृदय की रेखा है, इन दोनों के बीच में जा रही है। ये आपके महत्वाकांक्षा को बता रही है कि व्यक्ति बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी है। हमेशा व्यक्ति की जो सोच है निरंतर आगे बढ़ने की रही है और अभी भी वही बनी हुई है। अब फिर गुरु पे आ जाते हैं।
गुरु का प्रभाव इस पे जबरदस्त पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी इच्छा एक टॉप लेवल, एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है। अब इसमें शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते मन में इतनी आतुरता है कि आगे बढ़ने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़े, जुगाड़ लगाना पड़े, हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े, एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। आपकी हथेली की ये रेखा बता रही है, इस पे पड़ने वाले प्रभाव बता रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, एक रेखा यूं जा रही है और बृहस्पति से ब्रांच आ रही। बृहस्पति के गुण बहुत ज्यादा है, ये बहुत श्रेष्ठतम स्थिति दे रही है। केवल अपने स्वार्थ या अपने परिवार के स्वार्थ के लिए नहीं सोचते हैं, सबके लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं आप। इसके कारण विद्वान भी हैं, बुद्धिमान भी हैं, तेजस्वी व्यक्तित्व भी है। प्रेम के मामले में श्रेष्ठता हासिल है। जिसको भी प्रेम करते हैं हृदय की गहराई से प्रेम करते हैं, जिसका साथ निभाते हैं अंत तक निभाते हैं, लेकिन स्वाभिमानी हैं। और स्वाभिमान में ईगो प्रॉब्लम आपके अंदर है, आता है, आपको पता चले न चले लेकिन आता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूर्णतः विश्वासी हैं, निर्मल हृदय का आपका व्यक्तित्व है। जब ये चीज अपनी भव्य अवस्था में जितनी जल्दी आ जाएगी, आपको मान, पद, प्रतिष्ठा, ऊंचे पद की प्राप्ति होगी, प्रमोशन हो जाएगा, इसमें कोई रत्ती भर भी शंका नहीं है। और सूर्य जितना बलवत्ती होता जाएगा, जितना भव्य होता जाएगा, निश्चित आप उच्च अधिकारी बनने के योग्य हो जाएंगे। और ये तो ये भी कह रहा है, चाहे आप जिस भी प्रकार से हो, चाहे व्यापार करें, नौकरी करें, उन दोनों को न करें, कोई और काम करें, तो भी समाज में आने वाले 1-2 वर्षों के बाद से एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये निश्चित है। ये आपकी हथेली यहाँ पे कहती हुई नजर आ रही है। मस्तिष्क रेखा देखिएगा, क्रिएटिविटी को दिखा रही है। हाँ, एक रेखा यहाँ से जो है यूं जा रही है। जीवन के प्रारंभिक दौर में थोड़ा मानसिक तौर पे इसने संघर्ष दिया है, लेकिन उसके बाद क्रिएटिविटी बढ़ाई है। कहीं ना कहीं यात्राओं का मौका भी आपको दिलाया है और आगे भी दिलाएगा। और एक कहते हैं ना कि व्यक्ति का जो बौद्धिक स्तर है ये अत्यंत सर्वोपरि है, ये भी दिखाया है इसने, ये भी दिलाया है। जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई पीछे की ओर जा रही है और इस पे जो है कहीं ना कहीं टच हो रही है, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। और साथ में ये रेखा भी है, तो जीवन में बहुत बड़ा संकट कभी आ जाता है तो ये रेखा जो है इस चीज को बचाती है। संकट मोचन की रेखा है ये, मंगल की रेखा जो शुक्र से निकल कर आ रही है। और ऐसे व्यक्तियों की जो एज होती है, जो उम्र होती है, ऐसे लोग जो है बहुत ज़्यादा उम्र जीते हैं और बीमार कम पड़ते हैं। और एक आकर्षण वाला व्यक्तित्व ऐसे व्यक्तियों का जो है जितनी उम्र बढ़ती है उसके हिसाब से और बढ़ जाता है। ये बहुत बड़ी चीज़ें आपकी हथेली में है। यहाँ पे जो है देखेंगे अपने काम के प्रति जुझारूपन की रेखाएं भी हैं। जिस काम को हाथ में लेते हैं जब तक पूरा ना हो जाए तब तक छोड़ते नहीं हैं। यहाँ पे करियर और धन की रेखा देखें, इस तरह से आती हुई सीधी जा रही है, अत्यंत श्रेष्ठ है, भाग्य का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा, ये निश्चित है। यहाँ से व्यापार की रेखा भी जारी है, व्यापारिक गुण दे रही है, लेकिन व्यापार को उस तरह से नहीं दे रही है। हाँ, आने वाले समय में अगर आप व्यापार की तरफ जाते हैं, यकीन मानिएगा बहुत बड़ी पहचान बनेगा, यश और कीर्ति और विपुल धन की प्राप्ति होगी व्यापार के क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पे एक मनी ट्रायंगल भी बन रहा है। और जब ये रेखा अपनी स्पष्ट और सुंदर अवस्था में आ जाएगी, अभी थोड़ी सी धूमिल है, और विशेषकर जो है ये 2-4 वर्षों में बहुत ज़्यादा अच्छे फल इसने दिए हैं, इसमें नहीं कहा जा सकता। हाँ, आने वाले 2-3 वर्षों के बाद से अत्यंत श्रेष्ठ फल देगी, ये निश्चित है।
निश्चित है। और सबसे बड़ी बात क्या चीज़ है, यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला पोर्शन आपका बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है, एकदम गुलाबी कलर का उठा हुआ पुष्ट और सुंदर बेहतरीन अवस्था में। ये मन का कारक है, ये हमारे जीवन को 70% बदलने की क्षमता रखता है। इसके कारण मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती आपके अंदर है, जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छे रूप में है, इस पार्ट के कारण है। शरीर में कितनी भी समस्या हो, मन हमेशा मजबूत रहेगा, क्योंकि ये पार्ट बहुत अच्छा है। अगर ये पार्ट अच्छा रहता है किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर बहुत अच्छा रहता है। शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी अत्यंत श्रेष्ठ रहता है, और आप हमेशा क्रिएटिव रहेंगे जब तक ये पार्ट अच्छा है। और ऐसे व्यक्ति की माँ होती है तो माँ का आशीर्वाद, माँ का सुख व्यक्ति को प्राप्त होता है। चंद्रमा हथेली में इस प्रकार से बेहतरीन अवस्था में है, खूबसूरत अवस्था में है, इस प्रकार से सौंदर्य बिखेर रहा है, तो छल कपट से व्यक्ति हमेशा दूर रहता है। जीवन काल के लिए सुंदर और सुदृढ़ योजनाएं हमेशा बनाता है, और महिलाओं का सहयोग भी ऐसे व्यक्ति को जीवन काल में मिलता ही मिलता है। चाहे अपनी माँ का मिले, चाहे बहन का मिले, चाहे अपने लाइफ पार्टनर का मिले, चाहे ऑफिस में कोई मित्र हो उनका मिले, मिलता है, आपको भी मिलेगा, क्योंकि आपका चंद्रमा जो है मन निर्मलता की ओर है, अत्यंत श्रेष्ठ। अब अंगूठे के नीचे का इस भाग को जाने। ये शुक्र का पर्वत है, हमारी हथेली में बैठने वाले ये सेकंड आचार्य हैं, शुक्राचार्य जी। आपने नाम भी सुना होगा शुक्राचार्य जी। इस पर्वत को जीवन में आकर्षण, सौंदर्य, वासना और प्रेम के महत्व के लिए जाना जाता है। इस तरह से सुंदर अवस्था में हो, ऐसे व्यक्ति निश्चित तौर पे औरों के बजाय हर कार्य को बेहद नाजुकता से करते हैं, खूबसूरती के साथ करते हैं, और थोड़ा दयालुपन इन लोगों के अंदर होता है, उदार दिल वाले होते हैं, कई बार खुले दिल से खर्च करने वाले भी होते हैं। अपनी पर्सनैलिटी पर विशेष ध्यान देना, अपने को मेंटेन रखना, सज संवर कर रहना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ, लग्जरी लाइफ की तरफ अट्रैक्शन होना, ये आपके अंदर दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप बहुत सारी रेखाएं भी हैं। वर्तमान समय में ये कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी दे रही है, मानसिक परेशानी दे रही है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर भी जिस चीज़ को पाना चाहते हैं वो थोड़ी सी दूर भागी जा रही है। जिसकी किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं चिंता भी कर रहे हैं, और जो वास्तविक सुख है उस सुख में ये कमी की तरफ आपको धकेल रहा है। शुक्र का उपाय आपको, मंगल का उपाय आपको जीवन में जरूर करना है। बाकी आप उपाय करें ना करें, जरूरत ही नहीं है, ये मंगल का हिस्सा है। दोनों मंगल आपके अत्यंत श्रेष्ठ हैं। दूसरी दृष्टि से देखें तो एनर्जेटिक स्वभाव हमेशा बनाए रखेगा, मन संतुलित अवस्था में रहेगा, चाहे विषम से विषम परिस्थिति आएगा, घबराएंगे नहीं। और दूसरी बात, पराक्रम आपके अंदर बहुत अच्छे रूप में रहेगा, इसकी सबसे पहले हमने चर्चा की है। शनि का हिसाब किताब देखें तो शनि भी बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ उभर गई है, सुबह उठने में थोड़ा आलस्य, कभी कभी काम के सिलसिले में हो या किसी और के सिलसिले में हो, बेवजह की चिंताएं घेर लेती हैं, या कुछ ऐसी वजहें पैदा करता है जिसके कारण तनाव की स्थिति आ जाती है, जिसके कारण कई बार दुखी, सब कुछ होते हुए खुशियों में कमी, जिसके कारण बेवजह जो है कामों में अड़चन का आना, मनी थोड़ा सा जो है ये उलझन को भी पैदा कर रहा है। सूर्य ठीक है आपका, चीज़ें भी अच्छी हैं। बुध आपका अत्यंत श्रेष्ठ है, इसमें लकीरें हैं, सेवा भाव की ओर आपको ले जा रही है।
एक बिजनेस के गुण दे रही है। ताउम्र पैसा कमाते रहेंगे अच्छा खासा, ये भी बता रही है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल है। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये गुण बुद्ध के कारण आपके अंदर है। हर प्रकार की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व है। योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण है। और वाणी मृदुल, दूसरे को आकर्षित करने वाली, व्यक्तित्व शानदार, सब कुछ आपका जो है बुद्ध दे रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको दे दिया है। थोड़ा सा शनि का हल्का नेगेटिव प्रभाव, शुक्र का कुछ ज़्यादा प्रभाव और मंगल का प्रभाव आपके जीवन में वर्तमान समय पर पड़ रहा है। लेकिन आगे चीज़ें बहुत ही बेहतरीन हैं, ये आपकी हथेली बता रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।